हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है राजा और उनके 3 बेटों की कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी है एक राजा की जो बहुत बड़े राज्य के राजा थे। वह बहुत बुद्धिमान राजा थे। आसपास के राज्यों के छोटे बड़े राजा उनसे अपनी किसी समस्या का हल पूछने के लिए आते थे। वह अपने राज्य की जनता के बहुत लोकप्रिय राजा थे। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेनी चाहिए कि इसमें से कोई अपने राज्य का अलग राजा बनने के काबिल है या भी नहीं। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उनको एक टेस्ट देने के लिए कहा और कुछ शर्तें भी बताई। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी सही जानकारी बतानी है कि पेड़ कैसा था और अन्य जानकारियां भी। और तीनों को एक शर्त भी दी गई कि तुम्हें यह पेड़ 4 महीने के अंतराल में देखकर आना है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम भी बता दिया जो उनके राज्य में केवल एक ही पेड़ था। वह पेड़ नाशपाती का था। तीनों लड़कों में से सबसे पहले बड़ा लड़का उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चल दिया। वह पेड़ राज्य में एक ही था, इसलिए पेड़ ढूंढने में काफ़ी समय लगा। वह लोगों से पूछकर उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने में सफल हो गया। अपने महल से दूर जाकर उसे वह नाशपाती का पेड़ मिला। उसने नाशपाती के पेड़ का निरीक्षण किया जो बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फल थे। लड़का सोचने लगा कि यह भी कोई पेड़ देखने लायक पेड़ है। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा है जिस पर ना तो कोई पत्ता है और ना ही कोई फल है। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपाती के पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ जाता है और राजा के पास जाकर लड़के ने कहा, पिताजी, मैं उस पेड़ को देखकर आ गया हूँ जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहें तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखो। समय आने पर तुमको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा। 4 महीने हो चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वह भी पेड़ की तलाश में चल दिया। लोगों से पूछते हुए कुछ दिनों बाद उसे भी नाशपाती का पेड़ मिल गया। अब नाशपाती के पेड़ पर कुछ हरे पत्ते थे लेकिन कोई फल नहीं था। वह पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ गया। लड़का राजा के पास गया तो राजा ने उससे भी चुप रहने के लिए कहा। 4 महीने और बीत चुके थे। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी। उस पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आकर बताने की। सबसे छोटे वाला लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसे भी वही नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और सोचने लगा कि इतना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह सब देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस चल दिया। अपने महल में आकर पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आ गया हूँ। आप कहें तो मैं उसके बारे में बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। सबसे पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा, पिताजी, आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वह भी कोई देखने लायक पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो पत्ता था ना कोई फल।
वो भी कोई पेड़ होता है? इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं, उस पेड़ पर हरे पत्ते थे, लेकिन हाँ कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हो। उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वह बहुत अच्छा पेड़ था, उस पर बहुत सारे फल लगे थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे कि ये कैसा राजा है, इसने अपने लड़कों में ही लड़ाई करवा दी, इनमें फूट डाल रहा है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को प्रसन्न होने को कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हो, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4 महीने के अंतराल में देखा था। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए। जब पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे, फिर कुछ दिनों बाद उसमें पत्ते आ गए और कुछ दिनों बाद जब फल का समय आया तो उसमें फल भी लग गए। इतना कहकर राजा ने कहा कि इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। वे 3 बातें ये हैं। आप पहली कि कभी भी किसी को एक बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उस समय उसका समय खराब चल रहा हो और वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आते ही उस पर फल भी उगने लग गए। दूसरी बात, किसी पर भी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, उस पर जब तक फैसला ना लें जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे पेड़ के बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी, तो कोई भी अपनी बात सही साबित कह सका। तीसरी, हमें हमेशा अपनी बातों को ही सही मानकर उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और दूसरों को भी जानना चाहिए। ये सारा संसार ज्ञान से भरा पड़ा है और हम चाहकर भी अकेले सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी राजा की 3 सीखें अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। बाय।